हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 4 है। हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में ब्रीफ में। फिर हमने सेकेंड पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस को डिटेल में पढ़ा था और थर्ड वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में पढ़ा था। ये फोर्थ पार्ट है और अब हम इसमें पास्ट परफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। पास्ट ऑफ द पास्ट, हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं, मतलब बीते हुए का भी बीता हुआ टाइम। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। मीटिंग स्टार्टेड एट 9 AM, वी अराइव्ड एट 10 AM। तो हम गए तो पहले ही, मतलब वो पास्ट ही है, और मीटिंग उसके भी पहले स्टार्ट हो चुकी थी 9 बजे, तो ये हो जाएगा पास्ट ऑफ द पास्ट। अब ये 2 सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में अलग अलग लिखे हैं और अगर हम इन्हें दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। When we arrived, the meeting had already started। ये है एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस जिसमें हमने दोनों सेंटेंसेस को एक साथ लिख दिया और ये भी बता दिया कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी। Past perfect allows us to talk about 2 things that happened in the past and also tells which action took place first। मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज़ करके हम 2 अलग अलग चीज़ों को बता सकते हैं जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, और ऑल्सो ये हमें ये भी बताता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, क्या चीज़ पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस पे। मतलब हम कौन से सब्जेक्ट्स पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते समय लगा सकते हैं। हम आई, शी, ही, यू, दे, वी ये सारे सब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब हम कौन सी सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट टाइम अगो। मतलब 2 चीज़ों के होने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। बिफोर द गेस्ट अराइव्ड वी हैड क्लीन द हाउस। मतलब मेहमानों के आने से पहले हमने हमारा घर क्लीन कर लिया, तो इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम है। सेकेंड कैटेगरी है लॉन्ग टाइम अगो। बाय द टाइम आई मूव टू बॉम्बे आई हैड ग्रेजुएटेड। मतलब जब वो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा उसके बहुत टाइम बाद वो बॉम्बे गई। फिर आता है मिक्स्ड टाइप। व्हेन ही केम टू पावर द इकोनॉमी हैड इम्प्रूव्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैड डिक्रीज्ड। मतलब जब वो पावर में आया तो इकोनॉमी इम्प्रूव हुई और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है, इसीलिए हम इसे मिक्स्ड टाइप कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। फिर आता है फॉर्मेट फॉर द परफेक्ट पास्ट टेंस। मतलब हम परफेक्ट पास्ट टेंस यूज़ करते समय क्या फॉर्मेट फॉलो करते हैं। हम हमारे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड लगाते हैं और लास्ट में वर्ब लगाते हैं। वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड लेफ्ट व्हेन शी एट हर डिनर। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और वो पहले आया, उसके बाद में हैड आया और लास्ट में वर्ब आया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। रेगुलर में नॉर्मल वर्ब्स आते हैं जो उनका पास्ट टेंस होता है, वही उनका पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। पर इर्रेगुलर टाइप में जो सिंपल होता है पास्ट सिंपल, उनका पास्ट पार्टिसिपल कुछ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है। वॉज में जैसे बीन हो जाता है, केम का कम हो जाता है, डिड का डन हो जाता है, एट का ईटन हो जाता है, मेड का मेड ही रहता है, सॉ का सीन हो जाता है या टुक का टेकन हो जाता है और रोट का रिटन हो जाता है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनके पास्ट पार्टिसिपल उनके सिंपल पास्ट से अलग होते हैं, उनको हम इर्रेगुलर टाइप में कैटेगराइज करते हैं। तो ये सारे जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने पहले 2 कैटेगरीज में भी बात करी थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक क्वेश्चनिंग। पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें हाँ का इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में नो का इम्पैक्ट होता है और क्वेश्चनिंग सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला जनरल ही रहता है।
पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है और फिर वर्ब आता है इन इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड वर्कड, ये हुआ एक पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर हमें इसी को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो हम हैड के साथ में नॉट जोड़ देते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हम वही सेंटेंस को आई हैड वर्कड को नेगेटिव सेंटेंस में बना के देखते हैं, तो वो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट वर्कड। अब हम देखते हैं क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हैड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है और लास्ट में वर्ब आता है इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हम पूछेंगे हैड यू वर्कड। ये तो थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात। अब आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई हैड डिनर। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है, और अगर सही है तो ये कौन से फॉर्म में है। ये है पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, आई हैड डिनर। ये ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें 2 बार हैड लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना या छोटा कर देना। तो सिमिलरली जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हैड आता है। तो हैड आने की वजह से जब हम आई के साथ में हैड लिखते हैं या वी के साथ में हैड लिखते हैं, तब हम हैड की स्पेलिंग में से एच और ए हटा देते हैं और उसकी जगह एक अपॉस्ट्रोफी लगा के सिर्फ डी लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड वर्कड, इसको मैंने यहाँ पे आई के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगा के सिर्फ डी लिखा है और फिर बाद में वर्कड लिखा है। तो हम इसको पढ़ते सेम ही है, आई हैड वर्कड ही पढ़ेंगे, पर हम इसको लिखने टाइम थोड़ा छोटा कर देते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वैसे ही हम इसकी स्पेलिंग को भी शॉर्ट फॉर्म में आई अपॉस्ट्रोफी डी कर देते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आई हैड वर्कड। सिमिलरली फॉर आई हैड नॉट वर्कड में हम हैड के साथ में एन लगाते हैं और ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लगाते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एरर जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहला, द वर्ब इज़ रॉन्ग, मतलब कभी कभी हम पास्ट पार्टिसिपल लगाने की जगह सिर्फ ईडी लगा के या सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैड वेंट टू द मॉल, ये गलत है। वी हैड गॉन टू द मॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेंट का पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। अब सेकेंड टाइप की मिस्टेक होती है स्पेलिंग मिस्टेक। हु हैड प्लान्ड द पार्टी, हमने स्पेलिंग चेंजेस में डिस्कस करा था कि जब भी एक वोवल आता है और उसके बाद में एक कांस्टेंट आता है तब कांस्टेंट डबल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लान की स्पेलिंग होनी चाहिए PLANNED। हु हैड प्लान्ड द पार्टी, मतलब ये पार्टी किसने प्लान करी है। अब थर्ड टाइप आता है कि हमने कॉन्ट्रैक्शन गलत लगाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ लिखा है आई हैडंट बीन देयर बिफोर। अब इसमें हैडंट तो ठीक है, हम लगा सकते हैं, पर जो हैडंट की स्पेलिंग है उसमें हमने अपॉस्ट्रोफी के बाद में NT लगाया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे भी ऐसा होता है तब HADN के बाद में अपॉस्ट्रोफी आता है, फिर T आता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी लेटर मिसिंग है उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी आता है। तो यहाँ पे O मिसिंग है, इसीलिए हमें O की जगह अपॉस्ट्रोफी लगाना है। या तो आप इसे पूरा लिख सकते हैं, आई हैड नॉट बीन देयर बिफोर, पर गलत अपॉस्ट्रोफी लगा के हमें कभी नहीं लिखना चाहिए। अब एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि वीडियो में हमने शुरू से अभी तक के क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस तब लगाते हैं जब हमें पास्ट ऑफ द पास्ट के बारे में बात करनी हो। फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद में फिर वी डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट्स यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि शॉर्ट टाइम अगो, लॉन्ग टाइम अगो या मिक्स्ड टाइप। उसके बाद में फिर हमने फॉर्मेट फॉर द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस देखा। फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करी और मैंने आपको समझाया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, रेगुलर या इर्रेगुलर। इर्रेगुलर के चार्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट में कैसे बोलना ये सीखा। उसके बाद में फिर मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाया जिसमें हमने देखा कि हैड एक ही सेंटेंस में 2 बार यूज़ हो सकता है।
फिर हमने कुछ कॉन्ट्रैक्शंस देखे एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट सम कॉमन एरर्स। और इसी के साथ हम हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।